यहाँ पर दोस्तों मैं हाजिर हो चुका हूँ आप लोगों के बीच मिश्रण के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। दोस्तों आज भी हम लोग की इस वीडियो में मिश्रण के प्रश्नों को दोस्तों हम लोग धुआं करेंगे, गर्दा उड़ाएंगे दोस्तों, गर्दा उड़ाएंगे, नस्ते नबूद करके छोड़ेंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और यदि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट करना भी भूलिएगा नहीं दोस्तों। तो आइए दोस्तों आज के पहले सवाल पर चलते हैं। आज के पहले सवाल आपका स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। सवाल बहुत सुंदर है, बहुत फैंटास्टिक सवाल है। सवाल क्या कह रहा है, सवाल की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है 3 प्रकार के गेहूं जिनके क्रय मूल्य 4.20 रुपये है और 4.44 रुपया है तथा 4.74 रुपया प्रति केजी है, और इन तीनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण का मूल्य कितना हो जाएगा। नए मिश्रण का मूल्य 4.41 रुपया हो जाएगा। तो देखिए 3 प्रकार के गेहूं का क्रय मूल्य दिया हुआ है दोस्तों। तो पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पर आया हुआ है, देखिए 3 प्रकार के गेहूं का क्रय मूल्य है। 3 प्रकार के गेहूं का क्रय मूल्य, ठीक है। तो पहला प्रकार जो कौन सा है, 4.20 रुपया दाम है। दूसरा प्रकार का जो है कितना है, ये 4.40 वाला है, सर 4.4 है 44, ठीक है। तीसरा प्रकार का जो गेहूं है कितना दाम का है, ये 4.74 है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्लियर? हाँ दिखाई दे रहा है। चलिए फिर बोल रहे 3 प्रकार के गेहूं है, ये मतलब गेहूं ए, गेहूं बी, गेहूं सी है, समझ लो। फिर क्या बोल रहे हैं, तीनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण का मूल्य कितना 4:41 हो जाए। कितना हो जाएगा, 4:41 हो जाए। तो 4:41 हो जाए दोस्तों, नए मिश्रण यानी कि मिश्रण का मूल्य कितना 4:41 हो जाए। तो चलिए दोस्तों इसको हम किस विधि से बनाएंगे, इसको एलिगेशन फार्मूला के थ्रू हम बनाएंगे। एलिगेशन जो फार्मूला होता है, एलिगेशन फार्मूला के द्वारा हम इसको बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे एलिगेशन फार्मूला, ये 4.41 रुपया जो है, ये 4.41 रुपया है, ये 4.41 मिश्रण का ये मूल्य है। तो मिश्रण मतलब इसका भी इसका तीनों का ये मूल्य होगा, इसका भी ए बी सी तीनों प्रकार के गेहूं का मूल्य होगा 4.41 जो है। तो हम इसके साथ भी एलिगेशन करेंगे पहले, तो इसके साथ एलिगेशन करेंगे 4.41, इसी तरह से फिर इसके साथ फिर एलिगेशन करेंगे तो 4.4, इस साइड में लिखा 4.41 ये हो गया, ये ए प्रकार के, ये बी प्रकार के, ये कितना है ए प्रकार के, सॉरी ये ए प्रकार के, बी प्रकार के, सी प्रकार के, और इसके साथ हम क्या करेंगे एलिगेशन करेंगे। तो एलिगेशन मतलब कैसे करेंगे, तिरछा तिरछी माइनस करेंगे। तो तिरछा तिरछी हम माइनस करें, ठीक है। इसके बीच में हमेशा रेशियो का रहता है। इसी तरह से इसके साथ भी इनको जो है यानी कि ये B1 के रूप में और ये B2 के रूप में, यानी कि ये तो कॉमन है तो दोनों के साथ ये तो होगा B1 और B2 के रूप में इसको हम पकड़ेंगे। और इसी तरह से इसको भी हम तिरछा तिरछी हम माइनस करेंगे। ऐसा इसको माइनस करेंगे तो यहाँ निकल जाएगा इसका, और इनके साथ यहाँ इसको यदि माइनस करेंगे तो क्या आएगा, इसका प्रोडक्ट यहाँ निकलेगा। तो चलिए इसके साथ पहले निकालते हैं इसको, जब 4.44 और 4.41 को हम क्या करते हैं घटाते हैं, माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा, यहाँ पर कितना आके निकल के आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, फिर यहाँ के 0 आ जाएगा, फिर 0.0। इसके साथ माइनस करेंगे दोस्तों, इसके साथ यदि हम माइनस करेंगे तो कितना निकल के आ रहा है, यहाँ पर आपका 1 आएगा। इसी तरह से फिर कितना 2 और पॉइंट क्या होगा 0 आएगा। चलिए इसके साथ हम माइनस करेंगे, इसके साथ एलिगेशन करेंगे, इसके साथ एलिगेशन करेंगे तो कितना निकल के आएगा, यहाँ पर 3, और इसी तरह से फिर यहाँ पर 3 पॉइंट का 0। इसके साथ एलिगेशन करेंगे, घटाएंगे तो क्या होगा, तो इसके साथ घटाएंगे तो कितना है यहाँ पर 3, और फिर क्या होगा 0 और फिर 0.0, ठीक है। तो चलिए इसको हम छोटा करते हैं, ये पॉइंट को हम हटा दिया, इसमें 2 के बाद पॉइंट, इसमें भी 2 के बाद पॉइंट, तो इसलिए हम पॉइंट हटा दिया, और इससे इसको हम काट करेंगे तो कितना का 7 बार में चला जाएगा, ये 1 बार में। तो कितना रेशियो का 1:7 यहाँ से निकला। यहाँ से कितना आपको मिला 1:7 मिला।
इसी तरह से इसको भी हम काटछेद करेंगे ये, और ये काटछेद करेंगे, 11 बार में चला जाएगा, ये 1 बार में हो जाएगा। यानी कि इन दोनों को कितना रेशियो आपको मिला, ये कितना रेशियो मिला आपको दोस्तों, ये 11:1 मिला। कितना आपको यहाँ से मिला, 11 रेशियो, यानी कि B2 का कितना मन आया, 11 आया, और C का कितना मन आया, ये 1 आया, और इसी तरह से B1 का मान कितना आया, 7 आया, और A1 का कितना आया, ये 1 आया। तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, इसको दोस्तों हम किसके रेशियो मेथड से हम तो सॉल्व करेंगे। तो देखिए रेशियो मेथड क्या होता है, देखिए A:B:C होता है रेशियो मेथड, यही तो होता है रेशियो मेथड। तो A:B:C। तो चलिए पहले A को बैठाएंगे, A को मन बैठाएंगे, A यहाँ पर बैठाएंगे, उसके बाद फिर B1 का कितना होगा, 7, यानी कि B रेशियो कितना होगा, ये 7 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद B2 कितना है, B2 कितना 11 है, तो B2 यानी कि B1 B2 होता है, यहाँ पर ये तो 2 होगा, A1 भी और ये 2 भी दोनों होगा। तो इसलिए यहाँ पर कितना होगा, B2 का कितना मन आया, 11 आया, तो 11 ठीक उसके नीचे में बैठाएंगे 11, इसका मतलब रेशियो, और यहाँ पर तो रेशियो लगता है। ठीक है, इसके बाद फिर जो है C होगा, तो C B2 और C इधर C के मन लग बैठेंगे यहाँ पर जो है। ठीक है, इसको क्या, तो आप यहाँ पर डैश हुआ, और यहाँ पर भी एक रेशियो लगेगा, यहाँ पर एक डैश है। तो यहाँ पर दोस्तों हम भरेंगे, तो किसका मन भरेंगे, अब ऐसा ऐसा हॉरिजेंटल ये मन बैठेगा। देखो 7 सामने में है, तो 7 यहाँ पर बैठा दिया। ठीक है, यहाँ पर कौन है, यहाँ पर कौन सामने में है, 11 है, तो 11 में हम पुट कर दिया। क्या पुट किया, 11 हम पुट कर दिए यहाँ पर। और चलिए ऐसा ऐसा हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा ऐसा हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा ऐसा हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 से 11 मल्टीप्लाई होगा तो 11 निकल के आएगा। इसी तरह से 7 से 11 मल्टीप्लाई होगा तो 77 निकल जाएगा, और इसी तरह से 7 से 1 मल्टीप्लाई करता है तो 7 आएगा। यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 11:77 कितना होगा, 7। आपका आंसर क्या होगा, तो आपका ये 11:77 हो जाएगा राइट आंसर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर A इज योर करेक्ट आंसर। तो आई होप आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आ गया है। तो चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। आइए दोस्तों, आज का ये दूसरा प्रश्न आपका स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या कह रहा है, 2 बर्तनों A तथा B में, तो कितना बर्तन है, बर्तन A और B है। ठीक है, मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 7:2 है। कितना है, 7:2 है। तो कितना है, 7:7 रेशियो कितना है, ये 2 है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा बर्तन में, B बर्तन में कितना है, 5:3 है। कितना है, 5 रेशियो कितना है, ये 3 है। ठीक है, 5:3 है। तो अब फिर बोल रहा है कि बर्तन C में इसको डाला जाएगा, नए बर्तन C में इसको डाला जाएगा। तो बर्तन C में यदि हम डालेंगे तो कितना हो जाएगा, बोल रहा है कि 9 रेशियो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो चलिए इसको देखिए, ये दूध है और ये पानी है इस साइड में, इसमें भी उसी तरह से ये दूध है और इधर क्या होगा, ये पानी है। तो ये भी क्या है, ये दूध है, और ये भी क्या है, ये पानी है। तो दोस्तों आप देखिए दूध का कितना होगा, ये दूध को हम लेंगे तो दूध 7 और 2 का अनुपातिक योग कितना होगा, 9। ये हो गया दूध का भाग। इसी तरह से बर्तन B में देखेंगे दूध का कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा, ये 5, और ये 5 और 3 को योग करेंगे कितना होगा, 8, यानी कि दूध का कितना होगा, 8, 5/8। इसी तरह से यहाँ भी दूध लिया तो यहाँ भी दूध लिया। देखिए पानी तो पानी लेंगे, या तो फिर दूध तो दूध लेंगे। यहाँ दूध लिया तो यहाँ भी दूध लेना होगा, तो यहाँ भी आपको दूध ही लेना होगा। यहाँ पानी को लोगे तो यहाँ पानी लोगे, तो यहाँ पर भी पानी लेना होगा आपको, यहाँ पर भी पानी लेना होगा। यानी कि सब जगह में इक्वल होना चाहिए, इक्वल चीज़ होना चाहिए, एक ही चीज़ होना चाहिए। दूध तो दूध, पानी तो पानी होना चाहिए। तो यहाँ पर दूध लिए हैं तो यहाँ पर भी दूध लेंगे, दूध को ऊपर रखेंगे, अनुपातिक योग को नीचे, दूध को ऊपर लिया, अनुपातिक योग नीचे, 5 और 3 8 का योग नीचे। इसी तरह से यहाँ पर दूध कितना होगा, 9 होगा, और 9 का अनुपात, 9 का कितना होगा, 9, और यहाँ पर अनुपातिक योग 9 और 4 का अनुपातिक कितना होगा, ये 13। ठीक है, ये क्या हुआ, 13। तो आप क्या करेंगे, इनके साथ क्या करेंगे, एलिगेशन करेंगे, इसके साथ क्या करेंगे, एलिगेशन करेंगे, और तिरछी इसको माइनस करके निकालेंगे। ठीक है, माइनस करके निकालेंगे इसको तिरछी। तो कैसे, मतलब कि इससे इसको माइनस करेंगे, देखिए इससे इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा, आप यहाँ पर 9 अनुपात कितना होगा, ये 13, इधर कितना होगा
इसको पहले लेंगे, इन दोनों को आपस में घटाएंगे, 9/13 माइनस का कितना होगा, 5/8, 5/8 इसको माइनस करेंगे, इन दोनों के बीच में रेशियो होता है। इसी तरह से ऐसा तिरछा तिरछी माइनस करेंगे तो कितना होगा, ये 7/9 माइनस का 9/13 आपस में माइनस करेंगे। तो चलिए इधर दिखाई नहीं देगा इसलिए मैं इधर बनाऊंगा, ठीक है। तो आप इधर ये कि क्या हम माइनस कर रहे हैं, देखिए इसी को ही फिर दोबारा से मैं वापस लेकर रहा हूँ, कितना 9/13 माइनस का 5/8, इन दोनों को फिर रेशियो के बीच में है, यहाँ पर रेशियो है। इसी तरह से फिर कितना है दूसरा साइड में 7/9 माइनस का 9/13, ठीक है 9/13। और चलिए इन दोनों को आपस में क्या एलसीएम करेंगे, नीचे एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 13 × का 8 ही रहने देंगे, इसको काटछीट नहीं करेंगे, गुना नहीं करेंगे। अब देखो 8 9 72 हो जाएगा और 13 5 65 72 और यहाँ पर 65 हो जाएगा, 13 5 65 8 9 72 72 और 65 को माइनस करेंगे तो आपस में कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है। इधर कितना निकल के आएगा 7/13 गुना 8 आया। फिर इसी तरह से इधर यदि हम सॉल्व करेंगे तो दो, इधर को हम ऐसे रहने देंगे, 9 × 13 ही इसका एलसीएम रखेंगे, न कि इसको हम गुना कर सकते हैं तो 117 हो सकता था, इसको गुना नहीं करेंगे बेकार, फिर आपको जटिल हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से हम ऐसे रहने देंगे इसको, बाद में इसको आसान हो जाएगा काटछीट करने में। तो चलिए इसको 13 7 कितना हो जाएगा, 13 7 91 और ये 9 9 81, 91 और 81 को घटाएंगे तो 13 7 91 और इधर 9 9 81, इसको यदि आपस में घटाएंगे तो कितना होगा 10 निकल के आएगा। तो चलिए इधर क्या आया, इधर तो आप देखो यहाँ 13 कैंसिल कर देंगे नीचे नीचे, अब अभी तो कैंसिल नहीं होगा, अब ऐसे ही हम 13/8 निकल के आया। और ये अनुपात है तो इसको यदि हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये दोनों आपस में ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर का नीचे हो जाएगा, नीचे के ऊपर हो जाएगा, 9/10 में चेंज हो जाएगा। और इसको यदि गुना करेंगे तो कितना 7 9 कितना आ जाएगा, ये 63 और 8 2 से 80 हो जाएगा। और इसी तरह से आपका आंसर का जाएगा 63 रेशियो कितना निकल के आया, 80 आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 63 अनुपात कितना होगा, 80 हो जाएगा आपका आंसर। और इसी तरह से आपका राइट आंसर तो कितना होगा, ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितना होगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया है। और देखिए मैं इसको समझा के बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा इसका टाइमिंग लग रहा है, अन्यथा यदि हम अपने लिए बनाता तो ये आपको जो है 30 से 40 सेकंड में ये बना जाता है ना, बनाते 30 से 40 सेकंड में हम बनाते, लेकिन समझाने के बाद जो है बनाना पड़ रहा है तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो आइए दोस्तों, आज का ये तीसरा प्रश्न आपका स्क्रीन पर आ चुका है। आज का तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर आ गया है। आपका तीसरा प्रश्न क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 बर्तन बराबर माप के हैं और तीनों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 2:3, 4:5 तथा 6:7 है। तीनों को मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो नए मिश्रण में तो चलिए एक बर्तन क्या है, ये ए प्रकार का है, बी प्रकार का है और सी प्रकार का है, ठीक है। तो चलिए इसी तरह से सी प्रकार का है। पहला बर्तन में कितना है, ये दूध और क्या क्या है, पानी का ही ये मात्रा है। कितना है पहला बर्तन में, 2 रेशियो का कितना है, ये 3 है। दूसरा बर्तन बी बर्तन में भी वही मिल्क और वाटर का ही है, इसमें भी कितना रेशियो है, 4 रेशियो का 5 है। इसी तरह से यहाँ पर भी बर्तन सी में भी दोस्तों इसमें मिल्क और वाटर का ही ये मिक्सचर है और इसमें भी 6 रेशियो का कितना होगा, ये 7 है। कितना रेशियो दिखाई दे रहा है ना, क्लियर दिखाई दे रहा है। चलिए 2:3, 4:5, 6:7 है। तो चलिए और तीसरा एक नए बर्तन में हम इसको सब उड़ेला करेंगे, सब हम डालेंगे बर्तन डी में, पकड़ लो हाँ, बर्तन डी में हम सबको हम क्या करेंगे, हम डालेंगे बर्तन डी में सबको हम डालेंगे, मिल्क साइड में डालेंगे, वाटर साइड में डालेंगे। ये बर्तन डी है, ठीक है, बर्तन डी है। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम डालेंगे तो हम दूध को दूध साइड में ही डालेंगे, वाटर को वाटर साइड में डालेंगे। ऐसा तो नहीं डालेंगे कि दूध को हम वाटर को दूध में हम डालेंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे। दूध को दूध साइड में ही डालेंगे, वाटर को वाटर साइड में डालेंगे। तो चलिए इसमें से 2:3 क्या है, ये दूध और ये पानी है। तो अब दूध कितना होगा, 2/2 और 3 का अनुपातिक योग कितना होगा, 5। ये हो गया दूध।
इसी तरह से ये पानी कितना होगा 3 और 2 का अनुपातिक योग कितना होगा ये 5। ये क्या होगा ये पानी। इसी तरह से इसमें बर्तन बी में भी दोस्तों देखेंगे तो बर्तन बी में कितना 4 और 5 का अनुपातिक योग कितना 9, ये हो गया दूध। इसी तरह से 5 और 4 का अनुपातिक योग कितना होगा 9, ये हो गया आपका वाटर। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी 6, ये क्या होगा मिल्क होगा, और मिल्क 6 और 7 का अनुपातिक योग कितना होगा ये 13, यानी कि मिल्क कितना होगा 6/13। इसी तरह से आप कितना का 7, ये क्या है ये वाटर है, और इन दोनों का अनुपातिक योग कितना होगा ये 13, यानी कि 7/13 ये वाटर होगा। दोस्तों यहाँ पर जब डालेंगे बर्तन डी में जो है, तो बर्तन डी में डालेंगे तो दूध को दूध साइड में डालेंगे, वाटर को वाटर साइड में डालेंगे। ठीक है, तो चलिए दूध को दूध साइड में, दूध कितना है पहला बर्तन में कितना है 2/5 है, तो 2/5 पहले हम डालेंगे, 2/5 डालेंगे। ठीक है, दिखाई दे रहा है। चलो फिर इसी तरह से बर्तन बी में कितना है दूध कितना है 4/9 है डालेंगे, प्लस का फिर बर्तन सी में दूध कितना है, क्योंकि 6 का कितना होगा ये 13 होगा, और 13 होगा। इसी तरह से फिर इसी तरह से दोस्तों इसी तरह से हम वाटर साइड में डालेंगे, तो वाटर कितना है बर्तन ए में कितना 3 कितना होगा ये 3/5, प्लस का फिर वाटर दूसरा बर्तन में कितना होगा ये 5/9 होगा, प्लस का बर्तन सी में वाटर कितना होगा ये 7/13 होगा। और चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे दोस्तों यहाँ पर इसका एल्शियम 5, 9 और 13 का एल्शियम कितना होगा ये 500 कितना होगा 500। इधर मैं लिख रहा हूँ इस साइड में, इसको मैं एल्शियम करके दिखा तो इसी को, तो 5, 8, 5, 9 और 13 का एल्शियम कितना होगा नीचे में कितना होगा ये 500 कितना होगा 585 होगा। 5, 9 और 13 का एल्शियम यदि हम निकालेंगे तो कितना होगा 585, तो 585 यानी कि एल्शियम करेंगे, इसको एल्शियम करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको कितना बार में ये 117 बार में हो जाएगा, 117 बार, और 2 को यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 234, कितना होगा एल्शियम कितना होगा ये 234, प्लस का फिर यदि हम इसको 9 को 585 को हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना को भाग करेंगे तो कितना बार में जाएगा ये आपको जाएगा, कितना बार में जाएगा कितना होगा कितना जाएगा 65 बार में, है ना। 9 और 65 को गुना करेंगे तो कितना जाएगा 585 हो जाएगा, और 65 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा दोस्तों जल्दी से बताओ, तो कितना होगा 65 और 4 को मल्टी करेंगे तो 260 हो जाएगा, है कि नहीं। एलसीएम करें कुछ नहीं, आप लोग अपने से भी एलसीएम कर सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। फिर इसी तरह से फिर यानी कि 13 के साथ कितना हम मल्टीप्लाई करेंगे कि 585 हो जाएगा, तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे 45, और 45 के साथ 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 270 होगा, कितना होगा 270 हो जाएगा। तो ये होगा इस साइड का। ठीक है, दूसरा साइड का दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे इस साइड का। इस साइड का भी उसी तरह से यानी कि 5 से 5 इसका एलसीएम कितना होगा, नीचे में तो उतना ही होगा, एलसीएम कितना होगा ये 585 ही होगा, 585 होगा। और 585 को हम काटेंगे तो कितना 117 बार में जाएगा ना, कि 117 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 117 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 351, कितना हो जाएगा दोस्तों 351 हो जाएगा, है कि नहीं 351 हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन आपको फर्स्ट होना चाहिए। और इसी तरह से यदि 9 65 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 65 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 300, कितना होगा 65 और 5 का मल्टीप्लाई 300 कितना होगा 325 हो जाएगा, कितना होगा 325 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा 325 हो जाएगा ना, 325 हो जाएगा। और इसी तरह से आपका यदि कि कितना भाई 13 के साथ कितना मल्टीप्लाई करेंगे 45 मल्टीप्लाई करेंगे तो 585 होगा, यानी कि 45 यानी कि 45 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा जल्दी से बताओ 545 और हाँ यानी कि 45 और 7 को मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, तो कितना होगा 45 और 7 को मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 315 होगा ना, कितना होगा 315 होगा। और 300 सब क्या करेंगे इसको जोड़ करेंगे, सब इसको सब जोड़ करेंगे, हाँ सब इसको जोड़ करेंगे तो कितना होगा जल्दी से बताओ कितना होगा, सब यदि हम जोड़ करेंगे तो कितना होगा, सब जोड़ करेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा ये 764 हो जाएगा, है कि नहीं 4 से सब 764 हो जाएगा।
और इसको सब हम जोड़ेंगे तो कितना 991 हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों? 991 हो जाएगा। और नीचे तो हम इसको कर सकते हैं, तो बराबर हो गया तो 700 कितना होगा 64 रेशियो का कितना का 991 होगा 991। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 764:991। और इसी तरह से आपका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये कैलकुलेशन ये बड़ा है, ये थोड़ा सा का टाइमिंग लग रहा है, अदरवाइज ये प्रश्न संक्षेप है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। ये दोस्तों प्रश्न संख्या 4 आपका स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए प्रश्न क्या है। एक आभूषण में सोने और तांबे का अनुपात कितना है? 5 कितना है? 3 है। आभूषण में सोने और तांबे का अनुपात कितना है? कि एक पहला प्रकार का है। इस आभूषण में कितना है? सोने और ये क्या चीज का? ये तांबे का ये मिक्सचर है। सोने और तांबे का कितना है? 5 रेशियो का कितना में? ये 3 में है। और उसी तरह से दूसरा आभूषण बी में जो है, आभूषण बी में भी उसी प्रकार से ही है। कितना रेशियो है? 8 रेशियो कितना में है? ये 5 है। ये सोने है और ये तांबे है। ठीक है। अब चलिए इसको हम ये करेंगे तो तांबे सोने कितना होगा? ये 5 और 3 का अनुपातिक योग कितना होगा? 8। इसी तरह से ये 3 क्या होगा? ये तांबे, यानी कि 3 और अनुपात 5 का अनुपातिक योग कितना होगा? 8 ये हुआ। ठीक है। इसी तरह से आप देखो आभूषण बी में देखो 8 कितना होगा? 8/5 8 13 होगा। ये आपका होगा ये सोने। इस तरह से 5 और 5 कितना होगा? ये 13। ये भी क्या होगा? आपका हो गया ये तांबे हो गया। तो चलिए इसको हम किसी आभूषण सी में हम डालेंगे। आभूषण सी में हम डालेंगे तो क्या करेंगे? इधर सोने को सोने साइड में ही डालेंगे और तांबे को तांबे साइड में ही डालेंगे। तो सोने को सोने साइड में कितना होगा? 5 कितना होगा? 8 प्लस का इधर कितना होगा? 8 का कितना होगा? ये 13 होगा, है ना। इसी तरह से हम इधर भी डालेंगे तो कितना होगा? ये 3 कितना होगा? ये 8 प्लस का कितना? 5 ये कितना होगा? ये 13, है ना। तो 13। तो आप चलिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यदि एलसीएम करेंगे इसको तो 13 पंजे 65 8 8 64। इसको यदि हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 पंजे 65 और 8 8 64। 65 और आपको 64 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 129 हो जाएगा। 129 कितना? 8 इंटू कितना? 13 को 13 ऐसे हम रहने देंगे। ठीक है। तो चलिए इसको भी यदि हम सोल्यूशन कितना का नीचे में हम उसको उतना ही रखेंगे, इतना 8 इंटू 13 ही इस पर आने देंगे। ठीक है। ऊपर में यहाँ पर कितना होगा? 13 39 और 5 8 40। इसको यदि हम जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 39 और ये 40 को हम जोड़ेंगे तो कितना गया? 79। तो कितना जाएगा? ये 79। और ये 8 इंटू 13 नीचे काट देंगे तो 129 रेशियो का 79 आपका आंसर हो जाएगा। तो 129 रेशियो का 79 आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपका ऐसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। और 129 रेशियो का 79 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। आइए दोस्तों, आज का ये 5वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर आ चुका है और सवाल कह रहा है एक लोहा, रेत और सीसा के मिश्रण में कितना 20% लोहा, 38% सीसा और शेष रेत है और 400 ग्राम मिश्रण में रेत कितने प्रतिशत है? आपको रेत की प्रतिशत आपको निकालने कहा गया है। ठीक है। तो चलिए कितना है देखो, लोहा दिया हुआ है कितना? लोहा दिया हुआ है कितना? 20% दिया हुआ है। और इसी तरह से आपको दिया हुआ है शीशा दिया हुआ है। शीशा आपको दे रखा है कितना? 38%, यानी कि 100 में से कितना प्रतिशत अभी हो चुका है? अभी कितना? 58% अभी हो चुका है। तो शेष बचा हुआ ये शेष कितना होगा? ये शेष क्या होना चाहिए? बोला कि शेष रेत है। शेष क्या है? रेत है। तो शेष कितना हुआ? तो 58 में से 100 में से 58 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 में से 58 को हम माइनस करेंगे तो शेष कितना बच रहा है? 42%, यानी कि ये 42% आपका क्या होगा? रेत होगा। 42% आपका रेत होगा। अब बोल रहा है टोटल कितना है? टोटल 400 ग्राम है। तो रेत की प्रतिशत कितना होगा बोल रहा है? रेत तो रेत प्रतिशत नहीं, रेत की प्रतिशत तो कितना होगा? 42 है। उसमें से टोटल कितना होगा? तो टोटल 400 ग्राम का फिर 42% रेत है। तो
प्रतिशत रेट है तो 42 बटा हम 100 लिखेंगे, 2 जीरो नीचे, ऊपर 2 जीरो काटेंगे और इससे से मल्टीप्लाई करेंगे ना 1 कितना 68, कितना 168। आपको ग्राम में पूछा गया है, किसमें, ग्राम में, हाँ ग्राम में। आपका क्या आंसर क्या है, ग्राम में है, तो कितना 168 ग्राम क्या होगा, रेत होगा। रेत कितना होगा, ये आपका 168 ग्राम होगा रेत, ठीक है। इसी तरह से देखो 20% लोहा है, शीशा कितना 38%, टोटल अभी कितना हो चुका है, अभी 58% हो चुका है, यानी कि 100 में से 58% तो हो चुका है लोहा प्लस शीशा। तो बचा हुआ शेष क्या होगा, ये बचा हुआ शेष क्या 42%, ये क्या होगा, रेत होगा। 42% रेत होगा ना। तो आप बोला कि रेत कितनी ग्राम है, ग्राम में आपको पूछा गया है, प्रतिशत में तो 42 है, लेकिन आपको ग्राम में पूछा गया है, तो रेत कितना होगा, तो 400। टोटल कितना मिक्सचर कितना है, टोटल 400 है, 400 में से 42% रेत है, तो कितना ग्राम निकल के आया, 168 ग्राम आपका रेत निकल के आया, ठीक है। तो यही आपका सवाल पूछा गया था और यही आंसर, आपका आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ये दोस्तों आज का 6वां प्रश्न और यही प्रश्न आज का ये अंतिम प्रश्न होगा। तो प्रश्न क्या कर रहा है, 2 प्रकार के ए तथा बी का श्राप जिसमें से अल्कोहल तथा पानी का अनुपात 7:7 और 7:3 और तथा 2:3 है। तो ए आपका ये हो गया और ये आपका 2 बर्तन है, समझ लो कितना 2 प्रकार के हैं, ए प्रकार के बी प्रकार का, ठीक है। इसमें से कितना कितना एल्कोहल, ये एल्कोहल और फिर कितना है पानी का ये मिक्सचर है ना। तो एल्कोहल कितना है 7 रेशियो कितना कितना है, ये 3 है पानी, ठीक है। और इसी तरह से अब ये दूसरा वाला प्रकार में कितना है, ये कितना का एल्कोहल आपका ये पानी होगा, है ना, ये पानी होगा, ठीक है। इसमें कितना रेशियो का 3 रेशियो कितना 2 रेशियो कितना 3 में है, ठीक है। और इसी तरह से आपको पूछा गया है कि मिश्रण में 50% अल्कोहल और कितना 50% पानी हो जाता है, यानी कि बर्तन आप समझ लो सी है, इसको यदि मिश्रण में यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर आपका 50% करके है, 50-50% 50-50, तो 50-50% का मतलब कितना था 1/1 करेंगे, है कि नहीं, 1/1, यहाँ पर 1 तो 1, 2/2 करेंगे, है ना। 50-50 तो 1/1 भी तो हम बोल सकते हैं, तो 1 और 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या लेंगे, ये इसको हम एलिगेशन फार्मूला से हम बनाएंगे, एलिगेशन मेथड द्वारा हम इसको बनाएंगे, एलिगेशन मेथड द्वारा। तो एलिगेशन मेथड क्या कहता है, यहाँ पर भी पानी तो यहाँ पर भी पानी, यहाँ पर भी पानी, ये भी एल्कोहल है, ये भी क्या है, ये पानी है, ठीक है। तो एल्कोहल तो एल्कोहल, एल्कोहल तो एल्कोहल, सारा जगह में क्या होना चाहिए, सब जगह में एल्कोहल होना चाहिए, सब जगह पानी। तो चलिए हम इसको क्या करेंगे, हम एल्कोहल लेते हैं, तो एल्कोहल कितना 7 है और इनका अनुपातिक योग कितना होगा, ये 10 हो जाएगा, जोड़ कितना होगा 10। हम क्या ले रहे हैं, एल्कोहल ले रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमको एल्कोहल ही लेना होगा। तो यहाँ पर एल्कोहल कितना है 2 है, और 2 और 3 का अनुपातिक योग कितना होगा, ये 5 होगा, तो एल्कोहल ही लिया। तो यहाँ पर भी हमको एल्कोहल ही लेना होगा, तो एल्कोहल कितना होगा 1 है, तो 1 एल्कोहल लिया, और 1 और 2 का अनुपातिक योग कितना हो जाएगा, यानी कि 2 होगा। अब इसको हम तिरछे हम माइनस करेंगे, एलिगेशन करेंगे इसको, हाँ तिरछे एलिगेशन करेंगे इस तरह से, यानी कि आप कैसा करेंगे 7 रेशियो का 10, ये हो गया आपका एल्कोहल। दूसरा वाला में कितना है एल्कोहल 5 रेशियो 2 रेशियो 5 है, 2/5 है। और इसी तरह से आपको एलिगेशन करेंगे, एलिगेशन दोनों का मिक्सचर का कितना है, ये एल्कोहल कितना 1/2 करेगा। और इसको हम तिरछे हम माइनस करेंगे, दोनों के बीच में रेशियो हमेशा होता है, इससे इसके साथ माइनस करेंगे, यानी कि इससे इस्तेमाल करेंगे तो कितना होगा 5, कितना होगा 2 दूना का 4 और 5 के 5, 5 और 4 का कितना 1 बटा का कितना हो जाएगा, ये 10, 1 बटा का कितना निकल का यहाँ पर 10। यदि इन दोनों को आपस में इसको माइनस करेंगे, आपस में एलसीएम करेंगे, हाँ। और इसी तरह से इनके साथ यदि माइनस करेंगे आपस में, तो कितना निकल कर रहा है, यानी कि आपको कितना निकल कर 4 बटा कितना निकल कर रहा है 4/20 आपका निकल कर रहा है। इधर कितना 4/20, यानी कि 1 के रेशियो का 10, इस बीच में रेशियो है ना, 1 रेशियो है ना, 1 रेशियो कितना का 1/10 रेशियो, उसको 4 बटा कितना आया 4/20 आया, 4/20 आया। यदि इसको हम काटछीट करेंगे तो 20 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, और इसको काट चलेंगे कितना का 10 और 2 में काट जाएगा, तो कितना का ये 2 में, और 2 दूना 4, यानी कि आपका 1 रेशियो का कितना हो जाएगा 2। तो 1 रेशियो का आपका आंसर का जाएगा 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसी तरह से आपका ए हो जाएगा राइट। तो कितना होगा 1:2 आपका आंसर हो जाएगा। आप इसी तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए योर करेक्ट आंसर।
ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को आज की वीडियो अच्छा लगेगा और आप लोगों को इसको समझ में आया बहुत अच्छे से। और इसी तरह से हम लोग मिश्रण के प्रश्न हम लोग को धुआं करते रहेंगे दोस्तों। आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगले वीडियो को देखने के लिए। और आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो ज़रूर आप लोग लगा होगा अच्छा वीडियो को, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। तो आप सब लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर करिएगा आज का वीडियो को यदि आपको अच्छा लगा तो। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो पर मिलेंगे। आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।